ने एक बार फिर जम्मू के अरनिया सेक्टर में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है और इसके साथ ही इस खिलाफ वर्जी के साथ साथ रहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोली चलाई है। बीएसएफ ने कहा है कि जुमेरात की रात 8 बजे के करीब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, जिसका बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस फायरिंग से एक मकामी जख्मी हो गया है। पाकिस्तान की इस हरकत की वजह से बाजार बंद हो गए हैं और मकामी लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इलाके के अस्पताल अलर्ट पर हैं। लगभग 3 साल के अंतराल के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन करके, सीज फायर एग्रीमेंट का उल्लंघन करके सिविलियन पॉपुलेशन को आज फिर निशाना बनाया। लगभग 8 बजे के करीब पाकिस्तान रेंजर्स ने फिर से फायरिंग करके इस अरनिया सेक्टर में सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाया। पहले बीएसएफ की 3 पोस्ट पे पाकिस्तान ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसको बीएसएफ ने बिल्कुल पूरी तरह से रिटेलिएट किया। लेकिन उसके बाद फिर से पाकिस्तान ने सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया। अरनिया के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान ने फिर लोगों को टारगेट किया। अभी हम अरनिया के प्राइमरी अस्पताल में हैं। हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं कि यहां पर हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स, सारे पैरामेडिक्स को वापस बुला लिया है। लगभग 8 बजे का समय था जब पाकिस्तान ने ये अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया। आप देख लीजिए, डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, ड्राइवर्स, एम्बुलेंस के, अगर मैं अपने वीडियो को कहूंगा, अगर आप देख सकते हैं, एम्बुलेंसेस को भी स्टैंड बाय पे रखा गया है कि किसी भी तरह की इवेंचुअलिटी को डील करने के लिए 2 पेशेंट यहां पर लाए गए, एक बीएसएफ के जवान जो इंजर्ड थे और एक लोकल लेडी जो इस पाकिस्तानी फायरिंग में इंजर्ड हुए। यहां पर इन्हीं हॉस्पिटल के स्टाफ ने उन्हें फर्स्ट एड प्रोवाइड किया और उसके बाद उन्हें जीएमसी फर्दर ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट कर दिया। मैं अपने नीचे से कहूंगा, आप देख सकते हैं, ये कैजुअलिटी रूम है इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, जिसको पूरी तरह से तैयार रखा गया है, क्योंकि पहले भी ये जो अरनिया इलाका है पाकिस्तान की नापाक हरकतों का शिकार रहा है। कई लोगों ने यहां पर पाकिस्तान की फायरिंग में अपनी जान गंवाई है। कई लोगों ने जब भी यहां फायरिंग होती थी अपने परिजनों को खोया है। तो एक कुछ ही मीटर दूर यहां पर पाकिस्तान की कुछ ऐसी नापाक पोस्टें हैं जहां से पाकिस्तान यहां की सिविलियन पॉपुलेशन को टाइम टू टाइम टारगेट करता था। 2001 में जब सीज फायर एग्रीमेंट को फिर से रीइंफोर्स किया गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तब से यहां पर शांति थी, लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान ने जो इस सीज फायर एग्रीमेंट का उल्लंघन करके सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया। आइए यहां के डॉक्टर से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ डिटेल्स देंगे, कितने पेशेंट्स को यहाँ लाया गया? 2 पेशेंट्स को लाया गया था यहाँ। एक के बीएसएफ जवान थे, उनको हाथ पे स्प्लिंटर्स लगे थे, और एक लोकल वार्ड नंबर 5 अरनिया की लेडी थी, वो भी इंजर्ड हुई मोर्टार शेल से। तो उनको फर्स्ट एड देके उनको। तो अभी किस तरह का माहौल बना हुआ है यहाँ पर, क्योंकि सुनने में अभी भी फायरिंग हो रही है? हाँ, अभी इंटरमिटेंटली बीच बीच में फायरिंग हो रही है। तो आपने अपने स्टाफ को बुला लिया है जो लोग अपने घरों में थे? हाँ, हम तैयार हैं किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए। तो स्टाफ रेडी है जी। आप बताएंगे कि किस तरह की सिचुएशन? बेसिकली सिचुएशन अभी कह नहीं सकते, सिचुएशन कैन बी इंक्रीज जी, बट वी आर रेडी फॉर दैट। तो आप देख लीजिए कि जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, चाहे डॉक्टर्स हों, पैरामेडिक्स हों, पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर कोई भी इवेंचुअलिटी होती है, पाकिस्तान फिर से सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करता है, तो उन लोगों को उपचार देने के लिए, उन लोगों की जान बचाने के लिए इस अस्पताल का जो अमला है पूरी तरह से तैयार है। तजिंदर सिंह सोढ़ी, नेटवर्क 18 के लिए। रात के 1:45 हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। आप सुन सकते हैं किस तरह से लगातार गोलियों की गड़गड़ाहट और धमाकों की आवाजें आ रही हैं। ये वो मोर्टार शेल हैं जो पाकिस्तान की तरफ से दागे जा रहे हैं और बीएसएफ बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे रही है, गोली का गोली से और मोटार का मोटार से। बीएसएफ का ये कहना है पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड बिना किसी
रीजन के फायरिंग शुरू कर दी जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो पोस्ट हैं 3 पोस्ट को टारगेट किया गया। उसके बाद बीएसएफ ने उस फायरिंग को रिटेलिएट किया, जिसके तबादले में फिर मोर्टार दागे गए। पाकिस्तान की तरफ से ये जो अर्निया का इलाका है, अर्निया सेक्टर है, यहाँ पर सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया गया। अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो हमने इलाकों को विजिट किया, कई सिविलियंस के घरों में, आम लोगों के घरों में मोर्टार जो हैं वो आके गिरे हैं, गोलियां लगी हुई हैं। अभी भी इस पूरे इलाके का जो माहौल है काफी टेंशन वाला है। लोग अपने घरों को छोड़ के सेफर लोकेशंस पे जा चुके हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने 2 बीएसएफ के जवानों को टारगेट किया, जिन्हें जख्मी कर दिया था। और उसके बाद इस पूरे इलाके में टेंशन थी। कल रात को अचानक 8 बजे पाकिस्तान की तरफ से एक बार सीज फायर वायलेशन किया गया, जिसका बीएसएफ ने करारा जवाब दिया। सिर्फ आप सुन सकते हैं कि ये जो मोर्टार हैं वो दागे जा रहे हैं। दूर से अगर आप देखें तो वो कुछ रोशनियां भी नजर आ रही हैं। ये जो इलाका है अर्निया सेक्टर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। कल और आज के बीच में ये जो पिछले 8 घंटे से लगभग 8 घंटे से भी ऊपर का समय हो चुका है जब से दोनों साइड की जो फौजें हैं, चाहे वो बीएसएफ हो या पाकिस्तान रेंजर्स हो, गोलियों और मोर्टार का तबादला हो रहा है। लोगों को ये चिंता है कि कहीं ये फिर से जो पहले के हालात थे, 2021 से पहले के हालात, जब आए दिन यहाँ पर सीज फायर वायलेशन होता था, कहीं ये उन दिनों की तरफ फिर ना लोगों को ले जाए जहां पर लोगों की जान और माल का आए दिन नुकसान होता था। तजिंदर सिंह सोडी, नेटवर्क 18 के लिए।